अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, यूपी पीएससी इलाहाबाद से एलटी ग्रेड की वैकेंसीज बहुत जल्द आने वाली हैं। इस तरह की कुछ न्यूज़ पिछले दिनों न्यूज़पेपर के अंदर दी गई थी कि यूपी पीएससी को एलटी ग्रेड से संबंधित अध्ययन प्राप्त हो चुका है। तो हो सकता है कि जनवरी के शुरू में या मिड जनवरी तक यूपी पीएससी इन वैकेंसीज को निकाल दे। अब इसके अंदर सभी सब्जेक्ट की वैकेंसीज हो सकती हैं और इसके अंदर उर्दू की भी वैकेंसी ज़रूर होगी। तो 2018 में जो यूपी पीएससी ने एलटी ग्रेड का विज्ञापन निकाला था, उसके तहत जो इन्होंने सिलेबस दिया था, आपकी बेहतर तैयारी के लिए हम वो सिलेबस आपको उर्दू ज़बान का सिलेबस आप तो प्रोवाइड करा रहे हैं। हालांकि यूपी पीएससी ने 2018 में एलटी ग्रेड का जो सिलेबस दिया था वो हिंदी भाषा में ही दिया था, लेकिन हम उसको इस वक्त आपको उर्दू में प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। दोस्तों, वैकेंसीज कभी भी आए ये कोई मायने नहीं रखता हमारी तैयारी कैसी है, उस भर्ती के लिए हम कितने तैयार हैं ये बहुत मायने रखता है। अभी फ़िलहाल वैकेंसीज आपके सामने नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आने वाली हैं और वैकेंसीज के आने के बाद फ़ौरन ही 1-2 महीने के बाद उसका एग्ज़ाम भी कराया जा सकता है। अगर आप अभी से ही तैयारी में लग जाते हैं तो आपके पास कामयाबी हासिल करने का बहुत अच्छा मौका हाथ में रहेगा। दोस्तों, यूपी पीएससी से एलटी ग्रेड की वैकेंसीज में कामयाबी हासिल करना बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ना होगा, साथ ही साथ आपको जीके के ऊपर भी कमांड हासिल करनी होगी। इससे कामयाबी हासिल करना क्यों आसान है ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग होती है और निगेटिव मार्किंग जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो कैंडिडेट्स दिन रात एक करते हैं, उनके लिए बहुत अहम होती है। उस निगेटिव मार्किंग में वो बहुत अच्छी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। दूसरे इसके अंदर 30 क्वेश्चन जो हैं वो जी के पार्ट से रखे जाते हैं। तो जी के पार्ट्स जिसका ज़्यादा मजबूत होगा उसकी कामयाबी हासिल करने के इतने ही चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और इसके तहत हम देखने वाले हैं यूपी पीएससी जीआईसी एलटी ग्रेड का उर्दू निसाब। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से कबल आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके सामने बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी नई और अहम वीडियोस की नोटिफिकेशन वक्त से मिलती रहे। दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में पहले हम उर्दू का निसाब देखेंगे और उसके बाद एलटी के लिए जो जीके का निसाब है, जीके का सिलेबस है, वो आपके सामने पेश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो यूपी पीएससी ने सिलेबस प्रोवाइड कराया है उसके अंदर उर्दू ज़बान की मुख्तसर तारीख़, यानी कि उर्दू ज़बान और अदब की जो तारीख़ है, इसकी जो पैदाइश और इससे इर्तक़ा किस तरह से हुआ है, इससे मुताल्लिक़ आपको और हमें इसके बारे में पढ़ना होगा। तो सबसे पहले उर्दू ज़बान की मुख्तसर तारीख़ पैदाइश से लेकर के इसका इर्तक़ा, और इसी के तहत आ जाते हैं कि उर्दू की पैदाइश से मुताल्लिक़ जो मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं, चाहे वो दक्कन का रहा हो, चाहे वो सिंध का रहा हो, चाहे वो ब्रज भाषा का रहा हो, चाहे वो दिल्ली और नवाहे दिल्ली का रहा हो। तो दूसरे नंबर पे जो दिया है वो दिया है दिल्ली और लखनऊ के दबिस्तानी शायरी। जो उर्दू के दबिस्तानी शायरी हैं, ख़ासतौर से दिल्ली और लखनऊ, इसका मुताला हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से करना होगा। और नंबर 3, उर्दू शायरी का इर्तक़ा। उर्दू शायरी का इर्तक़ा किस तरह हुआ, कैसे हुआ, सबसे पहला शायर कौन है, सबसे पहले गज़ल की सिन्फ़ थी या उससे पहले कोई और से सिन्फ़ थी, इस सब के बारे में हमें इसके अंदर पढ़ना होगा। नंबर 4 पर यहाँ पर दिया गया है उर्दू असनाफ़े नज़्म व नज़्र। तो इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। गज़ल, कसीदा, मसनवी, मरसिया, नज़्म, दास्तान, नोवेल, ड्रामा, अफसाना। तो उर्दू असनाफ़
नज्म और नसर। और अब इसके अंदर जितने भी असनाफ हैं वो सब हमें यहाँ पर यूपीपीएससी ने एलटी के लिए बताया है कि इन इन असनाफ से आपको तैयारी करनी है। गज़ल पढ़नी है, कसीदा पढ़ना है, मसनवी पढ़नी है, मरसिया पढ़ना है, नज्म, दास्तान, नॉवेल, ड्रामा और अफसाना। अब आगे दिया गया है तरक्की पसंद तहरीक, इब्तदा और इर्तका। तरक्की पसंद तहरीक का एक अहम रोल रहा है उर्दू ज़बान और अदब के अंदर। तो तरक्की पसंद तहरीक की ताक़बिल कहाँ से पड़ी, कौन कौन इसकी जो है वो आगाज़ करने में, इसकी इर्तका में जो है किस किस की खिदमत अहम रही है, इसकी कितनी कॉन्फ्रेंस रही है, पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, इसकी जो है सदारत किसने की, इसी तरह से जितनी भी इसकी कॉन्फ्रेंस रही है उन सबको हमें देखना होगा। और अब देखते हैं यहाँ पर हम नंबर 6 पर दिया गया है मशहूर किताबें। बागो बहार, हमें बागो बहार को अच्छे से पढ़ना होगा, फसाना अजायब को पढ़ना होगा और फसाना आज़ाद को भी पढ़ना होगा, शेरुल अजम को देखनी होगी, मवाज़न अनीस व दबीर और हमारी शायरी। ये किताबें दी गई हैं यहाँ पर, बागो बहार, फसाना अजायब, फसाना आज़ाद, शेरुल अजम और मवाज़न अनीस व दबीर, हमारी शायरी। इन किताबों का बहुत गहराई से हमें मुताला करना होगा, तब हम यूपीपीएससी एलटी में कामयाब होने की तरफ गामजन हो सकते हैं। अब नंबर 7 पर दिया गया है मशहूर मुसन्निफीन और शुआरा। अब इसके तहत मीर अम्मन को तो हम जब पढ़ेंगे जब हम बागो बहार को पढ़ रहे होंगे। इसी तरह से रजब अली बेग सुरूर, जब हम फसाना अजायब के मुताला करेंगे तो उसी के साथ साथ हमें रजब अली बेग सुरूर की हयात व खिदमात को भी पढ़ना होगा। सर सैयद अहमद खां, अगर उर्दू ज़बान व अदब की बात हो तो सर सैयद अहमद ख़ान के बिना ये अधूरा होता है। तो सर सैयद अहमद ख़ान और ख़ुसूसन अलीगढ़ तहरीक हमें अच्छे से पढ़नी होगी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मीर तक़ी मीर, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक़, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, हकीम मोमिन खां मोमिन और मोहम्मद इकबाल, पंडित ब्रज नारायण चकबस्त, अकबर इलाहाबादी। अभी आपने देखा होगा कुछ न्यूज़पेपर में था कि यूपीएचईएससी ने अकबर इलाहाबादी का नाम बदल करके कर दिया था अकबर प्रयागराजी। बेचारे मरे हुए ना कैसे साल, कितने 100 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। और ये जन्म यूपीएचईएससी जो है अपनी ज़्यादा ही काबिलियत दिखाते हुए अब इनका नाम बदल रहे थे अकबर प्रयागराजी। हालांकि जब थोड़ा सा एहतजाज हुआ तो उन्होंने जो है अपनी इस बात को वापस लिया और फिर से अकबर इलाहाबादी कर दिया। फिराक गोरखपुरी, फैज़ अहमद फैज़ और जोश। तो इन चंद मशहूर मुसन्निफीन और शुअरा का मुताला हमें एलडी ग्रेड निसाब के तहत करना है। इन सब के बारे में मुताला और जितने भी सिलेबस है हम इन सब की तैयारी आपको अपने इस चैनल के ज़रिए से कराएंगे। दोस्तों, अगर आप यूपीपीएससी एलटी की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़िए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसके सामने बने बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, हम यहाँ पर एलटी ग्रेड की आपको फुल तैयारी कराएंगे। दोस्तों, हम यहाँ पर जो भी वीडियो आपको पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ कॉपी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको हम प्रोवाइड कराते हैं, वहाँ पर हम अपलोड कर देते हैं। वहाँ से जुड़कर आप उनकी डाउनलोड फाइल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं यहाँ पर नंबर 8 पर क्या दिया गया है। तो यहाँ दिया गया है कवायद। अब कवायद के तहत ज़माना यानी कि माजी, हाल और मुस्तकबिल, तज़कीर व तानीस, तशबीह, इस्तारा, तजनीस, हुस्न तालील, तलमीह, तज़ाद, लफ़ व नशर, इस्म, ज़मीर, सिफत, फ़ेल, मुहावरे और कहावतें। तो उर्दू कवायद के तहत इन सब का मुताला हमें करना होगा। दोस्तों, उर्दू कवायद से मुताल्लिक़ एक बहुत ही अहम वीडियो पहले ही हम इस अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप इस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं और तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। उसके अंदर इसमें से कुछ चीज़ें नहीं हैं जैसे कि मुहावरे और कहावतें, ये सब हम आपको अलग से वीडियो में कराएंगे। आगे देखते हैं। यहाँ दिया गया है जदीद दौर के मशहूर शायर और अदीब। उनमें शामिल है अख्तरुल ईमान, नासिर काज़मी, शहरयार, मीराजी, नून मीम राशिद, एहतिशाम हुसैन जो कि नक्काद हैं, शमसुर रहमान फारूकी, आले अहमद सुरूर, कलीमुद्दीन अहमद, डॉक्टर मोहम्मद हसन।
ये यहाँ पर जो दिया गया है एहतिशाम हुसैन से लेकर के और डॉक्टर मोहम्मद हसन तक, ये हमारे नक्कादों में शामिल है। यानी कि हमें उर्दू के नक्काद भी देखने होंगे और तनकीदी दबिस्तान भी पढ़ने होंगे। और नंबर 10 पर दिया गया है अखबारात और रसाइल। उर्दू के जो मशहूर अखबारात और रसाइल हैं, पहले उर्दू सहाफ़त की तारीख़, उर्दू अखबारात की तारीख़ हमें इसके अंदर पढ़नी होगी। और दौर हाजिर के अंदर जितने भी मशहूर अखबारात और रसाइल निकल रहे हैं, माहनामा है या सहमाही है या रोज़नामा है, तो इन सब को हमें अच्छे से देखना होगा। और दोस्तों, हम पहले ही आपसे कह चुके हैं कि हम आपकी LT ग्रेड उर्दू की तैयारी अपने इस चैनल के ज़रिए से बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे। आप हमारे इस चैनल से जुड़िए और देखिएगा कि आपकी तैयारी में कितना बेहतर इजाफा होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर तो अब तक बात हुई थी उर्दू निसाब से मुताल्लिक़। अब इसके लिए जो GK का सिलेबस है वो भी हम इसी वीडियो में आपको पेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, आखिर तक देखिएगा, बहुत ही अहम और आपके लिए ये कारामद वीडियो है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं GK के सिलेबस। आइए दोस्तों, सामान्य अध्ययन यानी GK के पार्ट का जो सिलेबस है वो आपके सामने पेश किया जा रहा है। तो सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर नंबर 1 दिया गया है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की सामान्य जानकारी पर महत्व होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन। दोस्तों नोट कीजिएगा कि राष्ट्रीय आंदोलन के तहत भारत की आज़ादी से रिलेटेड जो आंदोलन हुए हैं वो राष्ट्रीयता का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सार परक जानकारी अपेक्षित आपसे की गई है। तो जितने भी आंदोलन भारत की आज़ादी से रिलेटेड है, उसकी राष्ट्रीय अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में हुए हैं, उन सब के बारे में अच्छे से पढ़ना होगा। अब बात करते हैं नंबर 2 पर। यहाँ पर भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। दोस्तों, यहाँ पर भारत का भूगोल तो पढ़ना ही है, साथ साथ विश्व का भूगोल भी हमें देखना होगा। भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। विश्व भूगोल के विषय की केवल सामान्य जानकारी अपेक्षित होगी। तो विश्व भूगोल के तहत जितनी भी अहम बातें हैं वही हमें देखनी होंगी। और नंबर 3, भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति एवं आधिकारिक मुद्दे आदि। भारतीय राजनीति एवं शासन के अंतर्गत देश के संविधान। दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको भारतीय संविधान को अच्छे से पढ़ना है और पंचायती राज को बहुत अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू हुआ, कब लागू हुआ, ये सारी बातें, तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम सहित राजनीतिक प्रणाली से ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। आइए नंबर 4 देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास। अभ्यर्थियों के जनसंख्या। दोस्तों, जनसंख्या भी बहुत ज़रूरी है पढ़नी, और चूंकि अभी 2021 की जनगणना होनी थी लेकिन नहीं हो पाई है, तो आपको 2011 वाली जो जनगणना है उसको अच्छे से पढ़ना होगा। पर्यावरण तथा नगरीकरण से संबंधित समस्याओं एवं पारस्परिक संबंध, भारतीय आर्थिक नीति एवं भारतीय संस्कृति के व्यापक स्वरूप के ज्ञान का परीक्षण इस पॉइंट के तहत पूछा जाएगा। और नंबर 5 पर दिया गया है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। दोस्तों, ये करंट अफेयर से रिलेटेड आपका ये पॉइंट है। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स इस एग्जाम में बहुत अहम रोल अदा करने वाली है, तो आपको करंट अफेयर पर अभी से ही पकड़ बनानी शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों, करंट अफेयर एक ऐसा मैदान होता है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि
जीके के संबंध में हम करंट अफेयर्स में पूरे का पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सभी घटनाएं हमारी आंखों के सामने होती हैं, बस थोड़ा सा हमें उसके ऊपर तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत है। तो आपको इससे रिलेटेड जितनी भी अहम घटनाएं हैं, अहम मुद्दे हैं, वो सब नोट करनी होंगी, और जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ हैं वो भी आपको अच्छे से जहन में रखनी होंगी। और इसके लिए मैं कहूँगा कि आप आज से ही यानी कल से ही आप करंट अफेयर्स का एक अलग से नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। सुबह उठते ही आप न्यूज़पेपर पढ़िए, जो उसके अंदर आपको अहम खबर लगे, इम्पोर्टेंट हो और स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स का पेज अलग आता है उससे देखिए, तो उसको आप नोट डाउन करते जाइए। करंट अफेयर्स आपके बहुत अच्छे से जहन नशीं हो जाएगा। अब बात करते हैं वहां पर नंबर 6 पर भारतीय कृषि। भारत में कृषि उत्पाद एवं उसके विपणन के संबंध में सामान्य जानकारी की अपेक्षा अभ्यर्थियों से होगी। दोस्तों, यूपीपीएससी कृषि से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, तो कृषि जो कि भारतीय कृषि है इसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। नंबर 7 सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस का ये पार्ट है। सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा परीक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे, जिसके ऐसे किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। यानी कि वो जनरल साइंस जो हमारे डेली यूज में आता है उससे संबंधित प्रश्न इसके अंदर पूछे जाएंगे। कुछ बीमारियां जो होती हैं, कुछ वायरस होते हैं, उनसे रिलेटेड प्रश्न हो सकते हैं इसके अंतर्गत। इसमें भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका से संबंधित प्रश्न भी होंगे, तो ये भी आपको पढ़ना होगा। और आखिर में दिया गया है यहाँ पर 8 बार प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक का अंक गणित, बीज गणित एवं रेखा गणित। तो दोस्तों, मैथमेटिक्स पार्ट से भी कुछ प्रश्न होंगे, ये ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 प्रश्न यहाँ पर हो सकते हैं, ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो जो जनरल मैथमेटिक्स है हाई स्कूल तक का, वो भी आपका तैयार होना चाहिएगा। अब इन्होंने आखिर में कहा है, अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित होगा कि उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त विषयों का उन्हें सामान्य परिचय हो। यानी कि ये कह रही हैं यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी भी उनको होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो अहम जानकारी है, जो अहम बातें हैं, वो भी मालूम होना अशद ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप उर्दू से यूपीपीएससी एलटी ग्रेड, यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर, यूपीपीएससी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू, DSSB, पीजीटी, टीजीटी, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, या यूपीटेट, यूपी टेट और सी टेट उर्दू से तैयारी आप कर रहे हैं, तो दोस्तों ये चैनल आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में आपका बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। आप इस चैनल से जुड़िए और इस पर अपलोड की गई सभी वीडियोस से आप जो है अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि आपको बहुत कम वक्त में पॉइंट टू पॉइंट एकदम सही एवं सटीक जानकारी आपके सिलेबस से रिलेटेड आप तक पहुंचाई जाए। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियोस आपकी तैयारी में बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में एलटी ग्रेड के सिलेबस से रिलेटेड जो कि उर्दू का होगा, अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।